सभी साथ संगत को जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हरि 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 सोई रात छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे शतभाषे रविदास। तो आदि से उत्पत्त भयो और भयो न जाको अंत, सत्य पंथ रविदास का बिरला जाने संत। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। ये हमारा शब्द को पढ़ते है सब आत्म सुख प्रकाश साचो, है सब आत्म सुख प्रकाश साचो। निरंतर निराहार कल्पित पांचो, निरंतर निराहार कल्पित पांचो। सब आत्म सुख प्रकाश साचो। आदि मध्य अवसान एक रस, तार तुम्ब न ताई। आदि मध्य अवसान एक रस, तार तुम्ब न ताई। थावर जगम कीट पतंगा, थावर जगमा कीट पतंगा। पूर रयो हरि राई, है सब आत्म सुख प्रकाश साचो। सर्वेश्वर सर्वंगी सर्वगत, करता हरता सोई। हाँ, सर्वेश्वर सर्वंगी सर्वगत, करता हरता सोई। शिव अशिव न साधयऊ सेवक, शिव शिव न साधयऊ सेवक। उन्हें भाव नहीं हुई, है सब सुख आत्म सुख प्रकाश साचो। है सब आत्म सुख प्रकाश साचो। धर्म अधर्म मोक्ष नहीं बंधन, जरा मरण भवनाशा। धर्म अधर्म मोक्ष नहीं बंधन, जरा मरण भवनाशा। दृष्टि अदृष्टि ज्ञेय अज्ञान, दृष्टि अदृष्टि ज्ञेय अज्ञान। एकमेक रविदासा, है सब सुख आत्म सुख प्रकाश साचो। निरंतर निराहार कल्पित पांचो, निरंतर निराहार कल्पित पांचो। है सब आत्म सुख प्रकाश साचो। है सब आत्म सुख प्रकाश साचो। जपो जी सतनाम हरि, बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते महाराज, शायद सुनंदा बाई का
मोबाइल चालू है, आवाज़ चालू है महाराज, बंद कर दे किसी के भी हो। तो सदगुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते महाराज, वर्णन करते और मनुष्य को सुख के बारे में आज जानकारी देते हैं महाराज। देखिए सुख बड़े गजब की बात है, हम सुख के पीछे दौड़ते हैं। सतगुरु रविदास महाराज वर्णन करते है, सब आत्म सुख प्रकाश साचो। रविदास महाराज कहते हैं कि आज का जगत का मनुष्य सुख के पीछे दौड़ता है महाराज, और दुख ही हाथ में आता है। सुख के पीछे जाता है, दुख हाथ में आता है। अगर किसी को सुख मिल भी गया, किसी को सुख मिल भी गया तो क्षणिक सुख महाराज, क्षणिक सुख। क्यों क्षणिक सुख? कि उसके जाते ही दुख आ जाता है। क्षणिक है, क्षणिक है सुख। और जगत में कौन सा सुख है जो आनंद हमें दे? तो रविदास महाराज वर्णन करते कि है सब आत्म सुख प्रकाश साचो। है अगर कोई जगत में टिका हुआ सुख है महाराज, तो अपने आत्मा का सुख है, अपने आत्म का सुख है, अपने परमात्मा का सुख है, आनंद है। और वह कैसा महाराज? प्रकाश है, उजागर है, प्रकाश में है, और वो सच्चा है, वो साचा है महाराज, सच्चा है आत्म, है सब आत्म सुख प्रकाश साचो। यानी परमात्मा का जो सुख है, आनंद है महाराज, वो सच्चा है, वह सच्चा है। और प्रकाश की तरह यानी चमकदार है, चमकने वाला है, कीर्ति वाला है। परमात्मा का सुख आनंद है महाराज, और कीर्तिवान है। जैसे रविदास महाराज ने बोले निरंतर निराहार। निरंतर यानी महाराज वो लगातार टिका हुआ सुख है, लगातार है, हमेशा है, वो टिका हुआ है। निराहार यानी वह कोई भोजन हम खाए या ना खाए, अगर उसका आनंद मिला तो निराहार भी है महाराज, उसको भोजन नहीं लगता, हमें लगता है। अब क्योंकि अन्नमय कोश शरीर है, हमें इसके लिए काया पोषण के लिए अन्न की ज़रूरत है, कुछ खाने पीने की ज़रूरत है, मगर वो सुख उसमें भी नहीं है, खाने पीने में नहीं महाराज, उससे परे है, निरंतर निराहार है। जो उसको आत्म सुख का अनुभव हुआ, उसका जो सुख मिला, वो निरंतर निराहार, कल्पित यानी कल्पना से परे है महाराज। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उस आत्म सुख की कल्पना नहीं कर सकते कि ये सुख कैसा है। ये सुख आनंदमय है महाराज, आनंदमय है। और ये सुख कब मिलेगा? देखिए आगे और ये पांचों का मतलब 5 तत्व से परे है वो सुख। आत्म सुख जो है वो 5 तत्व में नहीं है, 5 तत्व में नहीं। भले शरीर हमारा 5 तत्व में है, मगर वो 5 तत्व से परे ही सुख है महाराज। और हम उसको ढूंढ रहे, अपने इधर ढूंढ रहे, हम माया जाल के अंदर में उस सुख को खोज रहे, मगर वो मिलता नहीं, वो मिलेगा भी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा महाराज। वो तब मिलेगा जिसको आत्म सुख प्राप्त हुआ हो। आत्म सुख प्रकाश है, उजागर है महाराज। वो कोई किसी को ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो सुख कैसा है, वो आनंद कैसा है। गुंगो साकर कहावा कर वो सुख की अनुभूति, उस सुख का अनुभव, उस सुख का आनंद लिया जाता है महाराज। जैसे रविदास महाराज ने बोले ना, मैली आत्मा गुरु कृपा से शुद्ध हो जाती, हित भी शीशे की भांति साफ होती, द्वेष घृणा की भावना पैदा न होती, वह अपने अंदर ही मिल जाई। सद्गुरु रविदास महाराज कहते, जो पाए सो परमानंद हुई। सद्गुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि वह सुख जो आत्मा है अपने गुरु कृपा से पवित्र शुद्ध, वो है पवित्र महाराज, मगर मन के वजह से उसमें जो प्रकाश ढका हुआ है वो उजागर होता है महाराज, गुरु कृपा से उजागर होता है। मैली आत्मा गुरु कृपा से शुद्ध हो जाती है, और हित भी शीशे की भांति साफ होती। जैसे आप अवतल दर्पण देखिए, आप उत्तल दर्पण देखिए महाराज। अगर आप अपना चेहरा देखोगे तो उसमें कोई दाग लगेगा आईने में, तो उसे आप साफ कर दो, ऐसा हित होना चाहिए। या आर पर वो देखिए आईने में तो एकदम साफ दिखना चाहिए, ऐसा जिसका मन हुआ है महाराज,
हित भी शीशे की भांति साफ होती, द्वेष घृणा की भावना पैदा न होती। उस सुख के जिसको मिला उसके अंदर में न द्वेष राग घृणा की ये भावना ही पैदा न होती महाराज, वह अपने अंदर ही मिल जाई, जो पाया सो परमानंद हुई। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते महाराज कि ये सुख उन्हीं को मिलेगा जिसके पास ऐसा हित है महाराज, जिसके पास ऐसा हित है, निर्मल भाव जिसके पास में है, उसका प्रकाश, उसका आत्म का सुख उसको है। और बोले कि निरंतर वह सुख निरंतर है, निराहार मतलब खाने पीने के स्वाद रसना में नहीं है, कल्पित यानी कल्पना से परे है महाराज। ये पांचों यानी पांच तत्व से भी परे वो आत्म सुख है। और हम खोज रहे महाराज सांसारिक सुख। हम तो ऐसा कभी कोई अपने से बड़ा अगर बढ़िया गाड़ी घोड़ा ले ले तो उसको देख के दुखी हो जाते, या उससे अच्छी बड़ी गाड़ी ला ले तो हम सुख महसूस करते हैं। मगर धन वैभव किसी का टिका नहीं है महाराज, टिका नहीं है। एक सुख जाता है कि दूसरा दुख आ जाता है, एक दुख जाता है कि दूसरा सुख आ जाता है। सवाल ये आने जाने के चक्कर में मनुष्य कभी सुखी बना ही नहीं। अगर कोई सुखी है तो है सब आत्म सुख प्रकाश साचो। अगर कोई सुख है तो अपने आत्मा का जो प्रकाश है महाराज, उसमें जो सुख मिलेगा, उसका जो अनुभव में आनंद में सुख मिलेगा, उसके अलावा और कोई दूसरा सुख नहीं मिलेगा। आगे रविदास महाराज कहते हैं, आदि मध्य अवसान एक रस तार तुम बनताई। आदि यानी पहले, मध्य यानी बीच में, अवसान एक रस। आदि से अंत या मध्य में महाराज जब तक है वह आत्म सुख एक रस है। मतलब एक रस जैसे सभी आदि पहले अंत बाद में मध्य में सब जगह वही एक रस व्याप्त है महाराज। तार तुम बनताई। तार जो होता है, तार तुम जैसे कि वीणा का तार होता है महाराज। वीणा, वीणा में तार को आधार है तब वो बजता है। पांच तत्व चा तो वीणा गुरु वीणा बाजे ना। पांच तत्व का जो वीणा है वो वीणा है महाराज। वीणा में जो तार है, तार तुम बनताई, वो आधार है, वो आधार है महाराज। किसका आधार है? वो खुटियों का आधार है और उसके माध्यम से वो बसता है। ठीक वैसे आदि मध्य अवसान में वो हमें परम आनंद, परम सुख, आत्म सुख का आधार है महाराज करके वो सुख एक रस जैसे टिका हुआ है। चाहे वो आदि हो, अंत हो या अवसान यानी मध्य में हो, वो टिका हुआ इसीलिए है क्योंकि वो साचो है, वो सच्चा सुख है महाराज। फिर उसके अलावा बाकी सब झूठा है। रविदास महाराज वर्णन करते ना, आदि मध्य अवसान एक रस। आदि मध्य अवसान यानी आदि अंत, और जब तक आप हो या जो आपके पहले जो था या आपके बाद जो रहेगा, वो एक रस सार शब्द में टिका हुआ है महाराज। और उसी के आधार लेके तार तुम बनताई, उसी के आधार से एक तार के जैसे हम बजरे, वीणा के जैसे बजरे महाराज। वीणा को आधार किसका है? तार का है। ठीक वैसे ही हमें भी आधार उस मालिक का है, उस आत्म सुख का है। रविदास महाराज कहते हैं कि थावर जगम कीट पतंगा। थावर यानी स्थाई है महाराज, उसको भी उसी का आधार है। किसका आधार है? आत्म सुख का आधार है। जगम यानी चलने फिरने वाले व्यक्ति जो भी है महाराज, कीट पतंग जो भी होंगे, चलते फिरते वाली चलायमान वस्तु या चलायमान मनुष्य जो भी है, उनको भी आधार वही आत्म सुख का है, वही आत्म सुख का है। और बोले कि कीट पतंगा, कीट हो पतंगा हो चाहे कोई भी हो हमारा, पूर्ण रहियो हरि राही। और पूर्ण रूप से वो परमात्मा के ही आत्म सुख का उन्हें आधार है। किसे महाराज? जो स्थाई है, थावर है। अगर परमात्मा की कृपा न होती तो पहाड़ भी महाराज अटल न होते, अटल न होते। उसी का सुख है, सभी को उसी का सुख है महाराज, उसी का आधार है। थावर जगम, जगम का मतलब चलने फिरने वाले जीव जंतु जो भी हो, ये भी उसी का आधार है, जो स्थायी रूप से है। पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, और भी जो नाना प्रकार के हैं। जगम यानी चलने फिरने, गंगा जी को भी रविदास महाराज ने बोले ना, 10 अट्ठा 68 चारों खानी, यह वतरणी सकल संसार है।
दसों दिशाएं, 8 मतलब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, टोटल मिला के 28 हुए महाराज, इसलिए रविदास महाराज ने उन्हें 18 बोले। दसों दिशाएं 18, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, उसे 28 बोला गया। 68 तीरथ, चारों खानी, यहाँ तक कि नहीं यह वतरणी यानी गंगा जी को बोलते महाराज, जहाँ तक कि गंगा जी भी बहती है कि उसका आधार लेके बहती है। और सकल संसार, अगर कोई छूट गया हो तो सकल संसार में एकमात्र उस आत्म सुख का आधार है, आत्म सुख का आधार है। रविदास महाराज यह 10, 18, 68 चारों खानी, यह वतरणी सकल संसार है। कहने का तात्पर्य चाहे थावर हो, जगम हो, कीट हो, पतंगा हो, सब के अंदर में पूर्ण रूप से वह हरि व परमात्मा व्याप्त है महाराज। उसके सुख का आनंद लेने वाला चाहिए उसका सुख जिसको मिलेगा वो उसके सुख में आनंद रहेगा महाराज। नहीं तो यह जग दुख की खेतरी और जानत है सब कोई, ध्यानी काटे हरि नाम से और मूर्ख काटे रोय। यह जग दुख का खेत है, जानत है सबको। यह जग पूरा जगत महाराज दुख का खेत है। और कौन जानता है? जानत है सब, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। ज्ञानी काटे हरि नाम से, मूर्ख काटे रोज। जिसके पास आत्मा का सुख है महाराज, वो अपने दुख में भी सुख खोजेगा। जिसके पास आत्मा का सुख नहीं है, वह सुख में भी दुख ढूंढेगा महाराज। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि थावर जगम कीट पतंगा पूरी रयो हरि राही, सर्वेश्वर सर्वंगी सर्वगत। वो सर्वेश्वर परमात्मा है, जो आत्म सुख है वो सर्वेश्वर परमात्मा है। सर्वंगी सब में व्याप्त है, सब गत करता हरता सोई। सर्वगति को प्रदान करने वाला महाराज वही है, वह करता है, वह हरता है, करता हरता सोई। और वही है महाराज जो आत्म सुख है, जिसे इस मनुष्य को बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। जिस पे कृपा हुई महाराज उसको प्राप्त हुआ। सद्गुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि थावर जगम कीट पतंगा पूर रयो हरिराही, सर्वेश्वर सर्व में व्याप्त, सर्वंगी सब में एक समान, सर्वगत सर्व तरह से गत में, करता हरता वही है महाराज। और हम कौन से सुख की ओर जा रहे? कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते हैं कि है सब आत्म सुख प्रकाश अचु। यह सब सुख आत्मा का ही प्रकाश का है महाराज। जो सद्गुरु के शरण में जाके मनुष्य धन्य मिलता है, धन्य हो जाता है, उसको वो सुख मिलता है महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं सर्वस्वर सर्वंगी सर्वगत करता हरता सोई, शिव अशिव साध और सेवक। सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि सर्वेश्वर है, वो सर्वंगी है, सर्वगत है, करता है हरता है वही है। शिव न अशिव, वह न शिव है न अशिव है महाराज। न शिव है न वो जीव है। वह जो आत्म सुख है, अगर हमें लगता है कि वो नहीं, वो शिव है, तो शिव भी नहीं है, अशिव भी नहीं है, साधु भी नहीं है और सेवक भी नहीं है। वह सुख परम आनंद है, परम आनंद है। और रविदास महाराज उससे उन्हें भाव नहीं हुई, और उनको बगैर भाव से हम महाराज नहीं जान सकते। उन्हें भाव नहीं, उसे कोई भाव यानी उस पर अपन कोई भाव स्थापित कर भी नहीं सकते। उस पर अगर स्थापित भाव अगर करेगा तो वही करेगा भाव बिना भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति। रविदास महाराज बोलते हैं ना कि साध संगत बिन भाव न उपजे, भाव बिन भक्ति न हो तेरी। कहने का तात्पर्य महाराज, अगर वह हम सुख शिव में ढूंढे, शिव को समझे तो शिव भी नहीं, जीव को समझे तो वह जीव भी नहीं है। रविदास महाराज वर्णन करते हैं साधु बोले तो साधु भी नहीं है, और उसका सेवक बोलेंगे तो सेवक भी वह सुख नहीं। वह सुख उन्हें भाव नहीं हुई, उन्हें यानी उन्हें भाव के बगैर में हम नहीं जान सकते महाराज। क्यों? क्योंकि वह सर्वेश्वर है, सर्वंगी है, सर्वगति को प्रदान करने वाला है। वह करता है, वह हरता है, और ऐसे करता हरता को आत्म सुख को
हम अगर नहीं समझेंगे महाराज, तब तक वह सुख हमें प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो है ना, जगत में लोग आनंद से जीते हैं। आगे रविदास महाराज कहते हैं महाराज कि धर्म अधर्म मोक्ष नहीं बंधन। ना वो कोई धर्म में जुड़ा हुआ है, ना धर्म उससे जुड़ा है महाराज। ना वह स्वयं धर्म भी नहीं है, ना वह अधर्म भी नहीं है। कोई धर्म करके मिल जाएगा बोलेगा वह सुख, नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा मैं अधर्म करके प्राप्त कर लूँगा तो भी नहीं मिलेगा। कोई अगर सोचे कि वो मोक्ष में मिला है तो मोक्ष में भी सुख नहीं महाराज। हो ना बंधन में सुख है, ना जन्म में है महाराज, ना मरण में है। जरा मरण भव नाशा। कोई बोले कि भव पार हो जाऊंगा तो वो सुख मिलेगा, जी नहीं। मेरा विनाश हो जाएगा वह सुख मिलेगा, जी नहीं। वह सुख कब मिलेगा? है सब प्रकाश आत्म सुख सच। वह प्रकाश ही है महाराज, आत्मा का स्वरूप का प्रकाश ही है, परमात्मा के स्वरूप का प्रकाश ही है। सर्वगत सर्व आनंद देने वाला है। ना वो धर्म में जुड़ा हुआ है, ना वो धर्म से परे है महाराज। रविदास महाराज आज वर्णन करते, बहुत प्यारा वर्णन है। धर्म अधर्म मोक्ष निबंधन। ना वो कोई धर्म में है या धर्म उनसे जुड़ा है, ऐसा भी नहीं है महाराज। धर्म से परे है, अधर्म भी नहीं है। वह सुख अधर्म करने से नहीं मिलेगा, वह सुख धर्म भी करने से नहीं मिलेगा। वह सुख मोक्ष मिल जाएगा, वो सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बंधन में भी सुख नहीं महाराज, बंधन में भी नहीं। जरा मरण भवनाशा। जरा यानी जन्म, मरण यानी जन्म मरण के चक्कर के बीच में भी वह सुख नहीं महाराज। भव यानी भव से पार हो गए तो भी वह सुख नहीं है। और नाशा यानी कोई भव से पार न होने पर नाशवान होता है तो भी वह सुख नहीं मिलेगा। रविदास महाराज कहते दृष्टि अदृष्टि गेव ज्ञाना। रविदास महाराज कहते हैं कोई दृष्टि में नहीं है ना अदृष्टि में है महाराज। अपन उसे दृष्टि लगा के देखे भी तो वो सुख नहीं मिलेगा। अदृष्टि से आंख बंद करके देखो तो भी वो सुख नहीं मिलेगा। रविदास महाराज वर्णन करते गेव यानी वह सुख को जानने वाला भी है तो भी उसे वो सुख नहीं मिलेगा। वह सुख को ज्ञान से भी अगर उसको जानोगे तो भी ज्ञान ज्ञान तक सीमित है महाराज, सुख तक सीमित नहीं है। ये यानी जानने वाला जानने तक सीमित है, सुख तक नहीं है। और रविदास महाराज बोले कि ज्ञानी ज्ञान तक सीमित है महाराज, वहाँ तक सुख तक नहीं है। अगर वह सुख है तो एकमेक रविदास है, एकाकार एकमेक का हो जाओ महाराज, तब वह आत्म सुख प्राप्त होता है। और आत्म सुख प्राप्त होता है तभी बोलते कि जय गुरुदेव। एक दूसरे से नयनों में निहार के बोलते कि जय गुरुदेव। ऐसा जिसका एकाकार एकमेक नहीं हुआ महाराज, तब तक कि ये आत्म का प्रकाश का सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो ढूंढते रहो। आइए फिर से एक बार इसे दोहरा देते महाराज। धर्म अधर्म मोक्ष नहीं बंधन। धर्म अधर्म मोक्ष नहीं बंधन। जरा मरण भव नाशा। न धर्म में नहीं, न अधर्म में नहीं, मोक्ष में नहीं, न कोई बंधन में नहीं, जन्म में नहीं, न मृत्यु में नहीं, नहीं वो भवसागर पार होने में है महाराज, या भवसागर डूबने में है। ना दृष्टि में है, ना अदृष्टि में है, ना जानने वाले में है, ना ज्ञानवान में है। अगर वो है अपने अंदर एक में साक्षात्कार हो गया महाराज, परमा वो सुख आत्म सुख उसको मिलेगा, उसमें है। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते महाराज, देखिए वर्णन करते कि है सब आत्म सुख प्रकाश साचो। वह सुख आत्मा का प्रकाश सुख सच्चा है महाराज, बाकी सब झूठा है। चाहे आप थावर जगम कीट पतंगा इनमें खोजोगे वो सुख नहीं है महाराज। आदि अंत अवसार तार तुम नहीं ताई, जैसे उसको आधार बना हुआ है वैसे वह आत्म सुख को जानने का महाराज वो निराधार है। बाकी वो निराधार है, उसको किसी का आधार नहीं है। चाहे फिर आप शिव जीव साधु और सेवक इनमें पाओगे तो इनमें भी नहीं है। वो अगर है तो आपके अपने एक साक्षात्कार में, आपके अपने एक अंतर में महाराज उसको आप प्राप्त करो। ऐसे सुख में जियो। इस सुख को निरंतर सुख है, ये निराहार अगर भोजन का है महाराज, निराहार है। और ऐसे निराहार निरंतर सुख को वो कल्पना से परे है, 5 तत्व से परे है। ऐसे आत्म सुख के प्रकाश को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करो महाराज।
और एक में रविदासा एकाकार कर लो। यही जीवन का सबसे बड़ा मूल लक्ष्य है महाराज। ये जिसने कर लिया वो सुख उसे प्राप्त हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। और मेरे रविदास महाराज ने ऐसा आनंद भरपूर दिए कि उनकी कीर्ति गाये से गाई खत्म नहीं होती महाराज। क्यों कि एक में रविदासा। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए जगत गुरु सदगुरु महाराजा धीराज सदगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती होगी क्षमा करोगे। हरी हरी हरी।